कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेकर आना, मैं चराग रख दूंगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। ये लाइनें उस लड़के ने लिखी है जिनका घर 2002 के गुजरात दंगों में बर्बाद हो गया था, लेकिन आज ये लड़का सबके दिलों पर राज कर रहा है। आज की इस वीडियो में कहानी उस लड़के की जिसने अपने करियर की शुरुआत एक बर्तन की दुकान पर काम करने से की और आज हर कोई इस लड़के को जानता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज से लगभग 32 साल पहले 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में एक लड़के का जन्म होता है। साल 2002 में इस लड़के का घर गुजरात दंगों में बर्बाद हो जाता है। 16 साल की उम्र में ही इस लड़के के सिर से मां का साया उठ जाता है। इस लड़के की मां खुदकुशी कर लेती है। फिर इस हादसे के बाद इस लड़के के पिता इसे और अपनी तीनों बेटियों को लेकर मुंबई चले जाते हैं ताकि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। फिर ये मुंबई के डोंगरी में रहने लगते हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मुंबई आने के बाद इस लड़के के पिता की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेड रेस्ट पर आ जाते हैं। फिर क्या था, 17 साल की उम्र में ही इस लड़के के ऊपर अपने पिता और अपनी तीनों बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। बस फिर खुद को और अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए ये लड़का एक बर्तन की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। ये दिन में बर्तन की दुकान पर काम करता था और रात में कंप्यूटर कोर्स करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बर्तन की दुकान पर काम करना छोड़ देता है और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लग जाता है। फिर एक दिन बैठे बैठे इस लड़के के दिमाग में एक बात आई कि पोस्टर पर जो वन लाइनर पंच लाइन छपते हैं उसे वो लिख सकता है। फिर इस लड़के ने वन लाइनर लिखना शुरू कर दिया। फिर वन लाइनर लिखते लिखते इस लड़के को पता चलता है कि स्टैंड अप नाम की भी कोई चीज होती है। बस यहीं से इस लड़के की जिंदगी की असल शुरुआत होती है। फिर ये लड़का स्टैंड अप की दुनिया में आता है और महज कुछ ही सालों में बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इतनी बुलंदी पर कि एक दिन वो सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस तक का हिस्सा बन जाता है और इतना ही नहीं, उस शो को जीत भी लेता है। यहाँ बात हो रही है मुनव्वर फारूकी की, जिसने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। साल 2020 में मुनव्वर ने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा था। मुनव्वर ने पॉलिटिक्स इन इंडिया के नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया और फिर मुनव्वर छा गए। इतना ही नहीं, मुनव्वर स्टेज शो भी करते थे। साल 2021 में वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे, जहां उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो 35 दिन तक जेल में रहे, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद मुनव्वर फारूकी और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गए। साल 2022 में वो कंगना रनौत के नए रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा बनते हैं। वो इस शो का खिताब भी जीत लेते हैं। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाते हैं। लॉकअप का अवार्ड जीतने के बाद स्टेज से मुनव्वर ने कुछ लाइनें कही थी जो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। वो लाइनें थी, वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था, अकेले था, लगा था, लश्कर लेकर आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेकर आया था। वही बिग बॉस 17 में एंट्री लेने के बाद मुनव्वर ने इस बात का खुलासा किया था कि उनका तलाक हो चुका है और उनका एक बेटा भी है जो उनके साथ ही रहता है। शो के एक एपिसोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बेटे को भी दिखाया गया था। वहीं जब बिग बॉस में आयशा नाम की लड़की की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो फिर उसके साथ मुनव्वर के रिलेशन में होने की बात सामने आती है, जिसके बाद मुनव्वर की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन फिर भी उनके सिर जीत का ताज सज गया और वो बन गए बिग बॉस 17 के विनर। वाइल्ड कार्ड एंट्री को मिलाकर 21 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए मुनव्वर ने बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया। वहीं आपको खास बात बताते हैं, वो ये कि मुनव्वर ने अपने बर्थडे के दिन बिग बॉस 17 का खिताब अपने नाम किया। मुनव्वर फारूकी को अपना ये जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। तो ये है मुनव्वर फारूकी की कहानी, जिसने एक बर्तन की दुकान से काम शुरू किया था और आज बिग बॉस 17 का खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।